ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी आज। जब मैं नहा कर आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। और कौन था फ़ोन पे? सासू माँ थी फ़ोन पे। हेलो, मम्मी पैर छू रही। और सुबह-सुबह मम्मी के फ़ोन आने का रीज़न ये था कि आज है गुरु पूर्णिमा, तो मम्मी याद दिला रही थी कि आज गुरु पूर्णिमा है तो खीर बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहा के आ गई हूँ, बस अब पूजा करके खीर बना के फिर खीर का भोग लगा दूँगी। तो बस वही जो डेली के रिचुअल है। और आई तो देखा कपड़े फैले हुए थे। बारिश का सीज़न है, कपड़े तो भाई यहाँ पर घर के अंदर ही फैलाने पड़ते हैं। बाहर फैलाओ, बस ऊपर नीचे ही करते रहो। छत में जाओ, फैलाओ, फिर बाहर आओ, नीचे आओ, फिर बारिश हो जाती है, फिर ऊपर जाओ। तो भाई हाँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो भाई यहीं टॉय रूम में हमने रस्सी बांध रखी है, यहाँ पर हम कपड़े फैला देते हैं। आई नो सबके घर में बारिश के सीज़न में एटलीस्ट तो रस्सी बंधी रहती होगी, है ना? पता ना मुझे किस किस के घर में ऐसा हाल है। मेरे घर में तो है एक रूम, इसलिए मैंने डेडिकेट कर रखा है। बस फिर सुबह जो हम आरती करते हैं वही मैंने पूजा वूजा किया अपना। चलिए अब भाई मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी कह रही थी बनाओ, तो मैं बनाने चलती हूँ। मम्मी बोलते कुछ भी मीठा बना लेना, खीर भी बना सकती हो। अगर खीर बना रही तो साबूदाने की खीर भी बना सकती हो, बड़ी जल्दी बन जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, साबूदाने की खीर ही बना देती हूँ, मम्मी वैसे भी कह रही थी। तो दूध निकाला, दूध में मलाई जमी हुई थी, तो बस मलाई मैंने निकाल के डब्बे में रखी। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैंने वीडियो डाल रखा था जिसमें मैं मक्खन निकालती हूँ, घी निकालती हूँ, उसमें बोलते हैं आपकी मलाई जो है वो ख़राब नहीं होती। नहीं, मैं ना इस तरीके से ये डब्बे में रखती हूँ और ये डब्बा मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो फ्रीज़र में क्या होता है, आपका ये जो दूध है, जो मलाई है, वो ख़राब नहीं हो पाती है, क्योंकि फ्रीज़ हो जाती है ना। फिर आप अगर 1 हफ़्ते में नहीं निकाल पा रहे हैं, 2 हफ़्ते में भी निकालिए, 3 हफ़्ते में भी निकालिए, दूध ख़राब नहीं होता है। भाई मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ और इससे बिल्कुल सही हमारा घी निकल कर तैयार हो जाता है। अब मैंने कहा था ना कि साबूदाने की खीर बना रही थी मैं यहाँ पर आधा कटोरी साबूदाना ले रही हूँ। और जो मैं रेशियो रखती हूँ वो ऐसा है कि साबूदाना और जो चीनी है वो इक्वल रेशियो में होती है। और ये जो छोटे वाले साबूदाने होते हैं ना, मैं वो यूज़ करती हूँ खीर बनाने के लिए, और इससे खीर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है और बिल्कुल चिपचिपी नहीं, लिबलिबी नहीं बनती है, बढ़िया बनती है। इसे हम मोती दाने का साबूदाना भी कहते हैं। अब बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम एक बारी वॉश कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे बस डिस्कार्ड कर दीजिए। बस ऐसे नॉर्मली धुलना है। अब दूध तो उबलने के लिए हमने रख दिया था, दूध गर्म भी हो गया है, तो जो हमने धुला हुआ साबूदाना है वो इसमें हम डाल देंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैं चीनी भी निकाल के रख लूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, जितना साबूदाना उतनी सूजी, आधा कटोरी साबूदाना तो आधा कटोरी सूजी लेती हूँ मैं। और साबूदाना का डालने के बाद आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, थोड़ा आप इसे चला दीजिए, नहीं तो डालने के बाद आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, नीचे सारा साबूदाना एक दूसरे से चिपक जाएगा और वो जम जाएगा। फिर आपकी जो खीर है वो दानेदार नहीं बनेगी। तो पहले तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साबूदाने हैं, और जब हमारी खीर बनकर तैयार होगी बिल्कुल हमारे बढ़िया साबूदाने फूल जाएंगे और बढ़िया हमारी ये खीर बन जाएगी। गैस की फ्लेम धीमी इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि साबूदाने की खीर ना नीचे चिपकने के इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जली तो फिर टेस्ट बेकार हो जाता है। मीनवाइल मैं ऊपर छत में आ गई थी कि चलो तुलसी के पत्ते तोड़ लेती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना है, तो तुलसी का पत्ता हम रख देंगे। थोड़े मैं ज़्यादा ही तोड़ के रख लेती हूँ कि फिर रखे रहते हैं, रोज़ काम आ जाते हैं। और देखो सब लोग, आप लोग बोलते हो ना कि आपकी कॉलोनी कैसी दिखती है, ये है हमारी सरकारी कॉलोनी। मैं आ गई हूँ और मैं ना खीर तो रख के चली गई थी, तो ऊपर जब इतनी देर भी छत में थी तो लग रहा था कहीं खीर जल ना जाए, तो बस आकर सबसे पहले खीर चलाई। गैस धीमी करके गई थी ना तो उतना जलने के चांसेस कम थे। लेकिन चलिए, ये हमारी खीर ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस इसमें हम शक्कर भी डाल देते हैं और फिर थोड़ी देर और पकाएंगे और हमारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। ये जो खीर है ना, जब आप बनाएंगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत पतली पतली है, लेकिन जैसे ये थोड़ी सी भी ठंडी होगी ना, ये गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाती है। एक तो जो साबूदाने हैं वो अपना स्टार्च भी छोड़ते हैं, और साबूदाने और ज़्यादा जो मिल्क है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए, खीर हमारी बनकर तैयार हो गई। इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी डाला था और पिस्ता की कतरन भी डाली थी, और तुलसी पत्ता के साथ हम हमारे कान्हा जी को ये भोग अर्पण करेंगे। क्या आप लोगों ने भी आज कुछ स्पेशल बनाया है? अगर बनाया है तो क्या बनाया है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ये गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।